मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे भी। जो भी हुआ एक दुखद घटना है, क्योंकि मुझे खुद लगी है इसलिए मुझे बहुत पेन है। अदरवाइज तो जिसको भी चोट लगती जानता तो वही है। बाकी मेरे साथ पूरा देश खड़ा है और दैट्स इट। विनय के बारे में सर कुछ बताना चाहें? विनय बहुत ही होनहार, केयरिंग और ऐसा बच्चा रेयर ऑफ रेयरेस्ट ही पैदा होता है। मैं तो इतना ही कहूँगा इसके बारे में। सर ये भी खबर आई थी कि वो आतंकियों से वो लड़े और उन्होंने उनको बताया गया वो कमांडो भी थे, और जिस तरह निहत्थे पर अटैक किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? आतंकियों को क्या निर्देश है भारत की तरफ से? नहीं, एक बहादुर की मतलब मैं उनकी तरह एक शहीद हुआ है वो जी। इसके बारे में इतना ही कहूँगा। सर कुछ दिन पहले शादी थी, घर में खुशियां थी, मतलब कोई इंसान सपने में भी शायद ऐसा नहीं सोच सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि समय का फेर है ये और समय बलवान होता है। और जाहिर सी बात है कि 2 दिन पहले अभी तो टेंट भी यहाँ से पूरी तरह से उठा नहीं था, बट इतना दुखों का पहाड़ टूटा है। मुझ पर अकेले पे नहीं है, पूरा देश मेरे साथ है। और ठीक है, अनरिपेयरेबल, अनबियरेबल एंड अनटॉलरेबल है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, बट भगवान ही संभल देगा इसके लिए। सर जैसा कि कल आपकी बेटी भी कह रही थी कि बचाई जा सकती थी जान देने की, 1-1.5 घंटा उनको कोई मदद नहीं मिली। जान कोई किसी की नहीं बचा सकता, वो प्रभु के हाथ में है। आपकी बेटी हिमांशी भी है और कैसे उसे एक सांत्वना दे रही हैं, प्रयास कर रही हैं, क्योंकि वो भी उसने भी ऐसा मंजर देखा है जो कभी नहीं भुला जा सकता। देखो, उसकी विटनेस मेरी बेटी पुत्रवधू रही है। वो क्या कोई भी उसकी जगह होती तो ये बयान करने की बात नहीं है कि कितने ट्रॉमा में वो थी, नहीं कह सकता। क्योंकि आप खुद गए थे वहाँ पर, जब वहाँ पे कैसे हालात थे सर? क्योंकि काफी ज्यादा वहाँ पर माहौल जो था काफी तनाव वाला था। नहीं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार अच्छी तरह से मदद कर रही थी लोगों की, ऐसा नहीं है। एम्बुलेंसेस में सबको हॉस्पिटल लेके गए, जिसको हेल्प की जरूरत थी उनको हेल्प भी दी उन्होंने। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इस चीज़ की कमान संभाली। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी बीच में ही विदेश का दौरा रद्द करके इस क्योंकि करनाल से हेल करता हूँ मैं, तो इसलिए स्पेशल इसको मॉनिटरिंग की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीच में ही विदेश का दौरा रद्द करके सिचुएशन को देखने के लिए खुद आए। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने भी ठीक उसी तरह यही स्टेप लिया। कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, बड़ी मुश्किल से सेटिंग होती है, क्योंकि बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर मैं कह सकता हूँ कि दूसरे देश में जाना कोई आसान नहीं होता कि वहाँ पर हमने क्या करना। हमारे देश की पॉलिसीज होती हैं, ट्रीटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं, उनको बीच में छोड़ना, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है देश में, तो सब विनय के नेवी के सफर के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? मतलब ही वाज ए डैशिंग ऑफिसर, ही वाज ए मतलब आउटस्टैंडिंग एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट थ्रू आउट हिज स्टडीज, and you can go in the Saint Kabir public school till today because he stood first and second. उसका फोटोग्राफ आपको आज भी वहाँ देखने को मिलेगा। तो आउटस्टैंडिंग रहा है अपने टीचर्स का। यही सपना था? सपना तो कह सकते हो, क्योंकि जब उसने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग कोई भी बच्चा करता है या पेरेंट्स कराता है तो वो यही सोचता है कि भाई इंजीनियर ही बने। बट जैसे ही वो 3rd ईयर में आया तो मुझे उसने कहा, पापा मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। तो मैंने उसको एक बार भी नहीं कहा कि क्या क्यों नहीं तुझ प्राइवेट जॉब करना चाहता बीइंग एन इंजीनियर। उसने कहा, पापा मुझे फिर डिफेंस में जाना है, एज एन ऑफिसर जाना है। तो उसकी ये चॉइस थी और उसका पोस्टिंग थी उसकी। बट वो सही में तो एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना चाहता था, बट उसकी हाइट 6 फीट 3 इंच थी। तो ही वाज मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि हाइट की वजह से उसको नहीं मतलब हो पाया, उसको किसी वजह से भी कहो आप। तो अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया कि मैं नेवी में जाऊंगा। तो उसने अच्छा तैयारी की और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में चला गया। सर पाकिस्तान को क्या निर्देश देंगे? आतंकियों को के लिए क्या इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। सुनो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं।
इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। ये मेरे देश का, मेरी सरकार का काम है, वो करेगी, वो कर रही है। वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर कपल डांस कर रहा है, दैट इज नॉट विनय एंड हिमांशी, और भी कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि फॉल्स है। प्लीज पहले आप फैक्ट की छानबीन कीजिए, घर वालों से पूछिए, उसके बाद ही कुछ ऐसे दिखाइए, कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन मत दीजिए इंटरनेट। चलो प्लीज अभी आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड कि मैं अभी कुछ कह पाऊंगी। ओके, ही वाज माय एवरीथिंग एंड ही विल ऑलवेज बी माय एवरीथिंग। दैट्स कुछ भी चीज ऐसी होती है तो लोड करने से पहले, डालने से पहले फेक चीजें ना डालें। यस प्लीज, वायरल ना फॉल्स करें। इंफॉर्मेशन मत डालिए। दैट इज ये माय ओनली अपील है, रिक्वेस्ट। अपील। And I only wish कि my brother should be given the highest honor that he deserves, and he deserves that. वो वीडियो भी उसका नहीं है। Yes, that video is not Vinay and Himanshi. उसका बर्थडे भी शायद आने वाला था। कैसी हैं अभी?